बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सरफेस एनाटमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स स्टडी किए, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम सरफेस एनाटमी था पढ़ चुके हैं स्कल के बारे में, स्कल की एनाटमी के बारे में। फिर हम लोगों ने स्टडी किया वर्टिब्रल कॉलम को, उसके डिफरेंट रीजन्स को, वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को, साथ के साथ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स के डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट बोन्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्टडी किया कि थोरेसिक कैविटी क्या चीज़ है एंड एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। अब हम अपने सिस्टम्स की तरफ आ रहे हैं। बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि मुख्तलिफ परफॉर्मेंस अपनी दे रहे होते हैं, और हमारा जो एक निज़ाम है, हमारी ज़िंदगी का एक निज़ाम है, उसको चलाने में मदद देते हैं। उन्हीं में से एक सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन से निकला है, और रिप्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का तख्लीक पाना, एंड रिप्रोडक्शन का मतलब है अगर पहले से कोई चीज़ मौजूद है उसी से आप दूसरी चीज़ बना रहे हैं, देन इसीलिए कहा जाता है रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑस्फ्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो है ऑस्फ्रिंग्स बन रहे हैं, यानी रिप्रोडक्शन का अमल हो रहा है। रिप्रोडक्शन मीन्स के दोबारा से बनने का अमल हो रहा है। पहले से मौजूद ह्यूमन, जिनको हम पेरेंट्स कह रहे हैं, उनकी वजह से न्यू ह्यूमंस बने। रिप्रोडक्शन का मैंने बताया दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपली समझने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, मीन्स मदर एंड फादर, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स से भी चीज़ रीग्रो हो जाती है। ये अमूमन या तो पौधों में देखने में आता है या फिर जो बहुत ही स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें देखने में आ रहा होता है, ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में देखने में आता है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम हमारे अंदर रिप्रोडक्शन का चलता है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन मिलके काम करते हैं। कोई भी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई एक ऑर्गन नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंट्रीब्यूट करते हुए एक निज़ाम चला रहे होते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन मिलके काम करते हैं और रिप्रोडक्शन का अमल होता है। इसी को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ अ सिस्टम विद एन ऑर्गेनिज्म विच वर्क्स टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी जेंटल सिस्टम भी कहते हैं। फिर हमने इसी में ही पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फीमेल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें विजाइना भी आ जाती है, सर्वेक्स भी आ जाती है, यूटेरस भी आ जाता है, साथ में फिलिपिन ट्यूब्स आती हैं, ओवरीज भी हैं। फिर एक ब्रस्ट भी है जो कि आफ्टर द डिलीवरी फीड अप करवाने में मदद दे रही होती है, खुराक प्रोवाइड कर रही होती है। ये तमाम के तमाम हिस्से हैं या ऑर्गन्स हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ फंक्शन मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रहें। ओवरीज का क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस एग्स एंड सेक्स हार्मोन। ओवाडक्ट या फिलिपिन ट्यूब जिसको कहते हैं, ये चैनल्स एंड एग फ्रॉम एट ओवरी टू द यूटेरस एंड प्लेस द फर्टिलाइजेशन। ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि जो फिलिपिन ट्यूब का क्या काम होता है, ओवरी का क्या काम होता है। यूटेरस प्लेस ऑफ डिवेलपिंग एम्ब्रियो एंड फीटस, ये यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो डिवेल्प होता है। विजाइना क्या है? रिसीव करती है स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड एंड लेट द बेबी पास थ्रू एट द बर्थ। डिलीवरी के वक्त बेबी को पास आउट होने में मदद दे रही होती है बाहर के साइड पे, साथ के साथ स्पर्म को भी ये जो है ना रिसीव कर रही होती है। सर्वेक्स क्या है? डक्ट विच कनेक्ट द यूटेरस एंड विजाइना। सर्वेक्स मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था कि जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सर्वेक्स जो है वो ये मिडल में मौजूद है विजाइना के एंड यूटेरस के। यहाँ पे ये फिलिपिन ट्यूब है, ये फिलिपिन ट्यूब है आप देखेंगे, और ओवरी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा, फिलिपिन ट्यूब के ज़रिए यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो ये पूरा सिस्टम रन कर रहा होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में हमने जाना, इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि मिलकर काम करते हैं और स्पर्म्स के बनने का बायस बन रहे होते हैं और उन्हें ट्रांसफ़र करने का बायस बन रहे होते हैं। तो इसमें टेस्टिट आ जाता है, फिर टेस्टिसिस है ये वर्ड, राइट, TESTES, टेस्टिसिस, सेमिनियल वेसिकल्स आ जाता है, पोस्ट्रेट ग्लैंड, यूरिथ्रा एंड पाइनस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ही सैक्रोटम भी है, सैक ऑफ स्किन दैट कंटेन्स टेस्टिसिस। ये टेस्टिसिस लगता है, ये सैक ऑफ स्किन है, आप ये समझें, सैक ऑफ स्किन है ये, और ये टेस्टिसिस रखता है अपने अंदर। ये सैक्रोटम यहाँ पे दिखाया गया है। वास्ट डिफरेंस, एक ऑर्गन का नाम है, रन्स फ्रॉम एपिडाइडमिस टू इजैक्टुलेट डक्ट। सेमिनल वेसिकल्स हैं, कनेक्ट द वास डिफरेंस सिक्रेशन नरिश द स्पर्म। एजिकुलेटरी डक्ट क्या है, कनेक्ट द वास डिफरेंस विद यूरिथ्रा। ये कुछ बेसिक ऑर्गन्स हैं, आप इनको आसान करके लिखा गया है यहाँ पर ताकि आपको याद रहें चीज़ें कि टेस्टिसिस का क्या फंक्शन होता है। टेस्टिसिस का फंक्शन ये कि द सेक्सुअल ऑर्गन्स डेट प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज मेल सेक्स हार्मोन्स करती हैं, विच काजेज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन मेल। जैसे ओवरीज फीमेल में थी और वो ओम पैदा और एग प्रोड्यूस करने का बायस बन रही थी, यहाँ पे टेस्टिसिस हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म्स को। सैक्रोटम फिर एक ऑर्गन, यहाँ पे ये देखें, ये सैक्रोटम है, अ सैक विच कवर द टेस्टिसिस। ये टेस्टिसिस जो हैं इसको कवर किए होता है सैक्रोटम, एंड होल्ड देम आउटसाइड द बॉडी, और इसे आउटसाइड द बॉडी होल्ड किए होता है, प्रोटेक्ट करता है इन शॉर्ट टेस्टिसिस को सैक्रोटम। सेमिनल वेसिकल्स क्या हैं, स्टोर स्पर्म्स को स्टोर करती हैं, जबकि बनाने प्रोड्यूस कहाँ हो रहे होते हैं, टेस्टिसिस में हो रहे होते हैं, स्टोर करने का काम कर रही होती है सेमिनल वेसिकल एंड सीक्रेट फ्लूइड्स इनटू द स्पर्म डक्ट। द फ्लूइड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, ये जो फ्लूइड है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स स्पर्म्स को, एंड मेक ईजियर टू द स्पर्म टू मूव, साथ के साथ जो स्पर्म का फ्लो है, मूवमेंट है, उसको भी ईजी कर देता है। इट आल्सो प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम स्टकिंग टुगेदर, और जो बहुत सारे स्पर्म्स बन रहे होते हैं उनको एक दूसरे से चिपकने से भी बचाता है, स्टिकिंग प्रोसेस से भी बचा रहा होता है। तो सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम हो गया कि स्टोर कर रहे हैं स्पर्म्स को, सीक्रेट कर रहे हैं एक फ्लूइड इनटू द स्पर्म डक्ट, जो कि वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है वो फ्लूइड, साथ के साथ इजी फ्लो भी करवा रहा है स्पर्म को, और उनको एक दूसरे के साथ स्टकिंग करने से भी बचा रहा है। पोस्ट्रिएट ग्लैंड का क्या काम हुआ, सीक्रेट्स फ्लूइड्स इनटू द सीमेन, द फ्लूइड एक्टिवेट द स्पर्म। स्पर्म डक्ट किस काम आ रही है, कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिसिस टू द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा तक लाने के लिए जो डक्ट है, स्पर्म्स को यूरिथ्रा तक लाने के लिए जो डक्ट इस्तेमाल हो रही है, आप ये कह सकते हैं उसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं या वास डिफरेंस कहते हैं। यूरिथ्रा, अ ट्यूब विच कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिथ्रा क्या चीज़ है, यूरिथ्रा आप कह सकते हैं कि एक ऐसी ट्यूब है जो यूरिन को लेके आ रही होती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, आल्सो कैरी स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्म डक्ट्स, और साथ के साथ स्पर्म डक्ट से स्पर्म को भी कैरी कर रही है टू आउटसाइड द बॉडी, और आउटसाइड द बॉडी लेके आ रही है। सेमेन एंड यूरिन पास थ्रू अ यूरिथ्रा एट डिफरेंट टाइम्स, ये डिफरेंट टाइम्स पे जो है यूरिथ्रा से पास आउट हो रहे होते हैं। इसके बाद पाइनिस है, द ऑर्गन फ्रॉम विच सीमेन यानी कि मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड लीव्स द बॉडी एंड इज डिपॉजिटेड इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ ऑर्गन्स हैं डिफरेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इसको आप इन शॉर्ट इस तरह याद कर सकते हैं, आपकी बुक में भी इजी करके लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं इसको, और साथ के साथ ये स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर ये मौजूद है,
पोस्ट्रेट ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है, ये ब्लडर है और ये टेस्टिसेस है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में जो मैंने आपको नॉलेज दिया था उसमें मैंने आपको यही बताया था कि रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ आल्सो नोन एज अ जेंटल सिस्टम। इट इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द एनाटॉमिकली ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो तमाम ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। अब वो रिप्रोडक्टिव, जैसा कि मैंने फिर ये भी आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के मिलने से जनरेशन आगे की तरफ जनरेट होती है। अब इसमें एक मदर होती है और एक फादर होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से एंड 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से। 23 क्रोमोसोम्स एग की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं एंड स्पर्म की फॉर्म में 23 फादर की तरफ से आ रहे हैं। देन फर्टिलाइजेशन होती है और जायगोट तख्लीक पाता है और 46 टोटल क्रोमोसोम्स का जो है आपस में मिलने से पेयर्स बनते हैं 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं ये और 23 पेयर्स बन जाते हैं और एम्ब्रियो बनता है। इसके नतीजे में एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो डिलीवर होता है और फिर एक ह्यूमन बीइंग तश्कील पाता है। हम भी इसी तरह तश्कील पाए हैं। मदर एंड फादर एग एंड स्पर्म के मिलने से जायगोट बना हमारा जायगोट बनने के बाद हम एम्ब्रियो में चेंज हुए और एम्ब्रियो बनने के बाद हम लोग डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरे और फिर एज अ ह्यूमन बीइंग इस वक्त मौजूद है। तो ये कुदरत का कानून है कि किस तरह हम रिप्रोड्यूस होते हैं। जो जानदार हैं वो रिप्रोड्यूस करवाए जाते हैं या डिफरेंट ऑर्गन जब मिल के काम कर रहे होते हैं तो किस तरह वो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सिस्टम का वर्ड आता है तो उसमें कोई एक ऑर्गन नहीं होता जो काम कर रहा होता है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मिल के काम करते हैं और एक निज़ाम चलाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। चाहे भी वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो यूरिनरी सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो। और ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिस्टम है जिसको हम आगे फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल लेवल से, फिर सेल बनेगा, फिर टिश्यूज़ बनेंगे, फिर ऑर्गन बनेगा और वो ऑर्गन्स मिलकर जब काम करेगा तो सिस्टम बनेगा। जब सिस्टम्स तश्कील पाएंगे तो ऑर्गेनिज़म बनेगा। यहाँ पर भी उसका कंसेप्ट देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह जो है ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का बारे में डिस्कस किया गया है और ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इस यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह दूसरे जानदारों में भी रिप्रोडक्शन देखने में आती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है देन वो सिंगल पेरेंट्स से भी रिप्रोड्यूस होता है। अमूमन किसी प्लांट का कोई पार्ट काट के अगर लगा दिया जाता है तो वो उधर उसी से दोबारा से एक और प्लांट बन जाता है। इसी तरह जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर स्मॉल एनिमल्स हैं उनमें कोई पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा से आ जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। लेकिन जहाँ पर भी दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे या मेल या फीमेल इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेते हैं। इनके ऑर्गन्स का आप नाम को याद रखिएगा कि फ़ीमेल के अंदर हमने जो ऑर्गन्स पढ़े, हमने पढ़ा फीमेल्स के ऑर्गन्स के अंदर यूटेरस के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ओवरीज के बारे में, विजाइना के बारे में और इनके डिफरेंट कामों के बारे में कि हर ऑर्गन का क्या काम है। ओवरीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं और एग को प्रोड्यूस कर रही हैं। फैलोपियन ट्यूब एक चैनल प्रोवाइड करती हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं एग को कि वो ओवरी से यूटेरस तक जाए। यूटेरस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर एम्ब्रियो डिवेल्प होता है, वहाँ पे वो नशोनुमा पाता है। फिर विजाइना क्या करती है, रिसीव करती है तो स्पर्म, दूसरा डिलीवरी के वक्त बेबी को पास आउट करती है बाहर की तरफ। सर्विक्स क्या है, डक्ट है विच कनेक्ट यूटेरस एंड विजाइना एंड प्रोड्यूस म्यूकस लिक्विड। साथ के साथ म्यूकस लिक्विड भी प्रोड्यूस कर रही होती है और एक डक्ट है जो कि यूटेरस एंड विजाइना के दरमियान में मौजूद है।
फिर हमने मेल में जो पढ़ा वो टेस्टिस थे, सेमिनल वेसिकल से, पोस्टेरियर ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पाइनस। इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं हर एक का। लाइक टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था स्पर्म, सैक्रोटम जो है कवर किए होते हैं टेस्टिस को। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं वो स्टोर करती हैं स्पर्म्स को एंड सिक्रेट करती हैं फ्लूइड्स को। वो फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, साथ साथ ईजी कर देता है उसकी मूवमेंट को और आपस में स्ट्रिकिंग से बचा लेता है। पोस्टेरियर ग्लैंड का काम होता है फ्लूइड secrete fluid into the semen and fluid activate the sperm। फिर यूरिथ्रा है जो कि ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है जो कि ना सिर्फ यूरिन को ब्लडर, उसमें यूरिन आ रहा होता है ब्लडर से और आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ किया जा रहा होता है, बल्कि स्पर्म भी आ रहे होते हैं, हम ये कह सकते हैं सीमन में मिलकर, और वो भी आउटसाइड द बॉडी डिलीवर किए जा रहे होते हैं। फिर पाइनस है जो कि ऑर्गन फ्रॉम द सीमन लीव्स द बॉडी एंड डिपॉजिट इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा एक जो है सिस्टम चल रहा होता है। आज के काम के लिए यही है कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज की डेट डाल के राइट डाउन करेंगे, साथ में स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी मौजूद है, आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा कि क्लियरली कर सकें और ऑर्गन्स को आप जो है लेबल्ड कर सकें। बाकी रिमेनिंग जो पहले हम करते रहे हैं स्ट्रक्चर्स वो अपने लाजमी कंप्लीट कीजिएगा। जो आप थ्योरी लिख रहे हो उसके साथ स्ट्रक्चर लाजमी कीजिएगा। एनाटमी का पोर्शन चल रहा है और एनाटमी में हम स्ट्रक्चर्स को बहुत फोकस करते हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप स्ट्रक्चर्स को देख के नहीं समझेंगे आपको ये बॉडी के पार्ट्स किस लोकेशन पे मौजूद हैं, कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे हैं, क्या काम है, आपको समझ में नहीं आने वाला। इन तमाम चीज़ों को मैं बार बार इसलिए रिपीट करती रहती हूँ कि आपके माइंड में रहे। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपके माइंड में अगर ये रह जाते हैं तो आप MCQ सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके इसी तरह चलते रहेंगे हम। इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस जल्द स्टार्ट होंगी तो हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। जो डिफ़िकल्टीज़ आपको आई हैं इंशाल्लाह वो भी जो है रिज़ॉल्व कर दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपका कोऑपरेशन निहायत ज़रूरी है, आपका काम निहायत ज़रूरी है कि आप काम करेंगे तो ही पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। वन साइडेड वर्क अगर हो रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इतना अच्छा आउटपुट नहीं निकलता कभी भी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा जो है आपको समझाया जा सके आसान से आसान तरीके से। लेकिन अगर आप रेगुलर काम रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ही इसको आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे ऑर्गन्स और बोन्स और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है। तो बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो आपको मेमोराइज़ करने पड़ते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उसे मेमोराइज़ करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन आप सब अगर छोड़ देंगे कि नहीं बाद में तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एग्ज़ाम्स के दिनों में याद करना मुश्किल हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तस्वीरों के बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए, बोन्स के नाम याद करने की प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे और आप ये काम कर भी लेंगे। आज आप इसी को सिस्टम को कंप्लीट जो हम कर चुके हैं राइट डाउन कीजिएगा, समझिएगा। दो इसमें डिवाइड कर दिया गया था इसको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया और आपकी बुक के एनाटमी के सेक्शन 3 का ये सब टॉपिक है जो कि पेज नंबर 33 पे से स्टार्ट होता है। एनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे फीमेल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है और 35 के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। आप वहाँ से भी इसको राइट डाउन या समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।